Hey, what's up guys, this is Rafi from Photons Picture and welcome back to very exciting video tutorial। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप कैमरा शेक इफेक्ट जो है अपनी वीडियो में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप डिफरेंट मूवीज़ में देखते हैं, जब भी कोई हैवी इम्पैक्ट होता है, यानी कि कोई भी मिसाल के तौर पर किसी एक बड़े एलियन ने ज़मीन के ऊपर कदम रखा या किसी बड़ी एक जायंट ऑर्गेनिज्म ने किसी दूसरे को पंच किया, इस तरह से जितने भी इम्पैक्ट होते हैं, कोई भी बड़ी हिट होती है तो उसके ऊपर आपको कैमरा शेक इफेक्ट मिलता है जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी कि उस वक्त तो जाहिर सी बात है इस किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता, तो आप हाथ से इफेक्ट देंगे तो वो थोड़ा सा फेक लगेगा, लेकिन जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में शेक इफेक्ट देते हैं तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक देता है। ठीक है, रियलिस्टिक लुक देता है। तो चलिए देते हैं हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फुटेज है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। एक बैट्समैन जो है वो छक्का लगा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका ये टच पॉइंट है यहाँ पर एक कैमरा शेक इफेक्ट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्टिल वीडियो है, कैमरा मूव नहीं कर रहा। तो अब पहले आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर आपने कैमरा शेक इफेक्ट देना है, और दूसरी बात ये पॉइंट बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपकी वीडियो फेक लगेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा रखना है। तो ये वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, कीबोर्ड के ऊपर पी को प्रेस करेंगे, पोजीशन आ जाएगी। अब आपने उस पॉइंट के ऊपर जाना है जहाँ पर ये टच पॉइंट है। तो इससे मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ, यहाँ पर पोजीशन को क्लिक किया मैंने और आगे जाते हैं और यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरह से शॉक वेव आती है वहाँ उस पोजीशन से लेके मेरे तक यानी कि कैमरे तक एक शॉक वेव आए तो वो थोड़ा टाइम लेगी, तो मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी की फ्रेम जो है वो ऐड कर देंगे। अब आपके पास ये दो की फ्रेम्स आ गई इस टाइम रेंज के अंदर। अब आपने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड के ऊपर F9 को प्रेस कर देंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे और ईज़ कर देना है। तो ये की फ्रेम्स कुछ इस तरह से हो जाएंगी। जब ये हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पर इस विंडो में जाकर विगलर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, विंडो में जाएंगे और ये जो विगलर है इसको आपने चेक कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और जब आपके पास यहाँ पर आएगा तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर 0 और 0 होंगी, इस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये दो की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट करना है, और विगलर पर जो आपके पास दो ऑप्शन है, एक फ्रिक्वेंसी और दूसरा है मैग्नीट्यूड। फ्रिक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी बार, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट में जितनी भी फ्रिक्वेंसी के टर्म यूज़ होगी उसका मतलब है कि वो वैल्यू एक सेकंड में कितनी बार चेंज होगी, और मैग्नीट्यूड कितने पिक्सल्स या फिर कितनी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, कितने पिक्सल्स चेंज होंगे। तो मैं फ्रिक्वेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सेकेंड में 15 बार, और मैग्नीट्यूड में सिलेक्ट कर लेता हूँ वो भी 15 पिक्सल के हिसाब से। इसको मैं और इससे पहले आपने दूसरा काम क्या करना है कि इस की फ्रेम्स को दोनों को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड के ऊपर F9 को या राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाके ईज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई के बटन को प्रेस कर देंगे। तो अब अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक कैमरा शेक इफेक्ट जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है जो कि थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मुझे इसकी वैल्यूज़ को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, Ctrl+Z करेंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मैं 15 की बजाय 5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया 5 और अप्लाई कर दिया, फिर से वैसे ही की फ्रेम आ गई। अब मैं अगर इसे प्ले करूँ तो आपको हल्का सा कैमरा शेक जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ये जो मूवमेंट आपको नज़र आ रही है वो काफ़ी जल्दी से एकदम से रुक जाती है। तो आपने आखिरी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाना है ताकि ये जो की फ्रेम्स हैं वो ग्रेजुअली ख़त्म हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर ख़त्म हो, यानी कि मैं चले इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो अब ये थोड़ा ग्रेजुअली ख़त्म हो गया, एकदम से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर जूम करूँ तो आपको साइडों के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह से अंदर वाली वीडियो को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि स्केलिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाना है और यहाँ से आप सर्च करेंगे मोशन ट्रायल।
डबल क्लिक करेंगे ये इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। अब आपने विगलर में वैल्यूज़ कितनी सेट की थी, 5, मैग्नीट्यूड जो है 5 सेट की थी। तो यहाँ पर आपने सिंपल आउटपुट विथ जो है यहाँ पर वैल्यू सेट कर देनी है 105 और हाइट में भी 105, ठीक है। और इधर क्लिक कर देना है मिरर इमेजेस। तो ये आप देख सकते हैं वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर मैं यहाँ पर मोशन डायल को ख़त्म करूँ तो ये देखें वीडियो कट चुकी थी, मोशन डायल के ऊपर इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगा दिया तो ये देखें वो ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं इसे प्ले करके देखूँ तो आपके पास किसी किस्म की वीडियो एंड पोर्शन से कट नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस्म का कैमरा शेक इफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरी बात, अगर ये रियल में कैमरा शेक होता तो आपके पास मोशन ब्लर भी क्रिएट होता। मोशन ब्लर क्या है कि 1 सेकेंड में रियल लाइफ में जो चीज़ जितनी तेज़ी से मूव करेगी वो उतनी आपको ब्लर होती नज़र आएगी, तो वो भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपने इधर ये जो है बटन आपको मोशन ब्लर का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब कि मोशन ब्लर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आपकी वीडियो के ऊपर हल्का सा मोशन ब्लर जो है वो भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप एक छोटे से पॉइंट के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में कैमरा शेक इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।